गुनगुनाते हुए चाय पीने का दृश्य। थोड़ी देर बाद खुद से बोलना, आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही प्यारी लग रही है, या आज मैं ही कुछ ज़्यादा खुश हूँ। वजह कोई भी हो, मुझे तो इस हालत में हमेशा खुश रहना चाहिए। माँ कहती है खुश रहो तो बच्चा भी हंसमुख होता है। अचानक घड़ी की तरफ ध्यान जाता है। ओह नो, 8 o'clock, 9 बजे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। पहले मैं विकास को जगाती हूँ। विकास, विकास, मैं रेडी होने जा रही हूँ। आज मेरी अपॉइंटमेंट है, तुम्हें याद भी है? विकास की आवाज़। अरे मैं कैसे भूल सकता हूँ। आज ही तो पता चलेगा कि मेरे घर मेरा बेटा आ रहा है या बेटी। रीता की आवाज़। कोई ज़रूरी है क्या जेंडर पता करना? क्या फ़र्क पड़ता है, लड़का हो या लड़की? विकास, कार सीट, बेबी क्लॉथ्स और टॉयज़, ये सब लेना है मुझे। अब तुम ही बताओ किस कलर का लूँ, ब्लू या पिंक? रीता, अच्छा बाबा अब चलो भी। हॉस्पिटल का बोर्ड। रीता अंदर चली जाती है। विकास इंतज़ार के दृश्य में। थोड़ी देर बाद रीता आती है। रीता को देखते ही विकास चिल्ला उठता है, मेरा बेटा आ रहा है ना? बेटा ही है ना? रीता, बेटी। विकास, क्या कहा? लड़की? रीता, मैंने कहा बेटी। विकास खींचते हुए, बेटी लड़की ही होती है। रीता थोड़ा ज़ोर से, बेटी सिर्फ बेटी होती है, समझे? विकास, मुझे नहीं चाहिए लड़की, तुम्हें अबॉर्शन कराना होगा। रीता, क्या कहा? ज़रा फिर से कहना। अबॉर्शन, इसका मतलब भी पता है तुम्हें? अगर पता होता तो ये शब्द निकलता ही नहीं तुम्हारे मुंह से। ये तुम्हारा बाजार नहीं कि जो तुम्हें पसंद आया ले लिया, जो नहीं पसंद आया वो नहीं चाहिए। विकास, तुम्हें ये करना ही होगा। रीता, एक नन्ही सी जान को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दूं? नहीं, ये नहीं कर सकती मैं, बिल्कुल नहीं। मैं एक माँ हूँ, सिर्फ माँ। माँ सिर्फ जन्म देती, माँ किसी की जान नहीं लेती, और अपने बच्चों का तो बिल्कुल नहीं। मुझे पता है ये तुम नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तुम्हारे आंखों में पापा बनने की खुशी देखी है। तुम्हें किसने समझा दिया बेटे बेटी में फ़र्क? अपने आंखों से बेटे का पर्दा हटा के देखो, अपनी प्यारी सी परी दिखेगी तुम्हें। विकास, लड़की है ये, तुम ही बताओ मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? रीता आश्चर्य से, क्या कहा तुमने? बेटे से तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा? एक कटाक्ष मुस्कान के साथ, एक अकेले बेटे से किसी का वंश आगे नहीं बढ़ता, बल्कि वंश आगे बढ़ाने के लिए भी किसी की बेटी की आवश्यकता होती है। विकास, बेटी तो पराया धन होती है, आज एक घर तो कल दूसरे के घर चली जाती है। रीता, तुम बात को समझो। रीता, क्या कहा? बेटी पराया धन होती है? समझाते हुए, बेटी तो वो धन होती है कि जिसके पास होता है वो आजीवन खुश ही होता है। जन्म के वक्त माँ को एक जैसा ही दर्द होता है, चाहे बेटा हो या बेटी पैदा हो। फिर ये बेटे बेटी में भेद क्यों? एक बेटी को माँ पाल पोस के लिए इसलिए बड़ा नहीं करती कि वो अपनी बेटी को ही जान से मार दे, वो भी जन्म से पहले। तुम्हें एक बात तो पता ही होगी कि मेरी माँ को उसके ही घर से मेरे पापा और दादी ने निकाल दिया था, लेकिन तुम्हें आज मैं बताती हूँ कि मेरी माँ ने खुद ही घर छोड़ दिया था, क्योंकि उसके साथ जबरदस्ती बच्चा गिराने की कोशिश की गई थी। तब मेरी माँ ने अपनी और मेरी जान बचाने के लिए मेरे बाप का घर छोड़ दिया, एक लंबी सांस के साथ। और अब देखो इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। आज मैं वहीं खड़ी हूँ जहाँ आज से 28 साल पहले मेरी माँ खड़ी थी। गर्व से तो मैं वो लड़की हूँ जिसे दुनिया से लड़के मेरी माँ ने मुझे जिंदगी दी। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपनी बच्ची को अपने ही कोख में मार दूंगी? नहीं, ये मैं कभी नहीं कर सकती। मैं ये घर छोड़ सकती हूँ, तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती, अपने से अलग नहीं कर सकती, कतई नहीं। अब तुम सोच लो, तुम्हें मेरा साथ देना है या उस खोखली दुनिया का जो तुम्हारे साथ कभी नहीं देगी? अगर तुम्हारा साथ कोई देगा तो वो वही तुम्हारी बेटी जिसे तुम इस दुनिया में लाना नहीं चाहते। अपने पेट पर हाथ रखते हुए, बिल्कुल डरना नहीं मेरी बहादुर बच्ची, तुम्हारी माँ हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी।
चलो बेटा चलते हैं यहाँ से दूर, कहीं बहुत दूर, जहाँ बेटियों को भी शान से जीने का हक हो और उससे भी पहले शान से जन्म लेने का हक हो, जहाँ बेटियों के जन्म पर भी मिठाइयाँ बांटी जाए, जहाँ बेटी के नाम से ही गर्व से सिर उठ जाए। चलो बेटा चलते हैं। जाने को मुड़ती है तभी विकास हाथ पकड़ लेता है। विकास, जो तुमने सहा वो मेरी बेटी नहीं सहेगी। मेरी बेटी को माँ के साथ साथ पापा का भी प्यार और दुलार मिलेगा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। रीता, क्या कहा, तुम भी हमारे साथ चलोगे? चलो अपने घर चलते हैं। फिर दोनों गले लगते हैं, खुशी के आंसू बहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।